जो शख्स कौंसलर नहीं बन सका था वो 2 दफ़ा सदर बन गया। मफाहमत की सियासत का बादशाह आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म हैं और नून लीग ख़त्म हो गई है। इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवी व्लॉग 272। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जो लोग मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक ईज़िली पहुंच सके और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। 1955 में सदर आसिफ अली जरदारी पैदा हुए। इनकी 2 बहनें हैं और ये अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। इन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कैसे किया और आज ये सदर मुमलिकत पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं, इनके बारे में बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो जरदारी साहब को पेट फाड़ने और लाड़काना की सड़कों पर घसीटने की बात की थी, वो सब सियासी बयानात थे। जमहूरियत में ये आम बात होती है। इमरान खान ने तो महमूद चकज़ई की मिमिक्री भी की है और सर पर कपड़ा डालकर उनको तनकीद का निशाना भी बनाया है। खैर, ये सियासत और इसमें बहुत कुछ होता है और वक्त आने पर सब भूल के आगे बढ़ने को जमहूरियत कहते हैं। शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी को सिर्फ फ्लोर पर मुबारक नहीं दी बल्कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में जाके भी दी। आसमां बदलता है रंग कैसे कैसे। सवाल ये है कि पीपी और पीएमएल का लव हेट का कम्बिनेशन जो है ये आगे कैसे चलेगा। फैसल बावड़ा साहब ने कहा कि ये जोड़ी नहीं चल सकती। आप सबको पता है फैसल बावड़ा साहब एस्टेब्लिशमेंट के अनऑफिशियल स्पोक्समैन हैं। वो कहते हैं कि ये धक्का देंगे, बल्कि धक्का नहीं देंगे, जरदारी साहब इनको धक्के देंगे। हम आपको बताएं कि क्या होता रहा है और आगे क्या होगा। आपको याद होगा 2009 में क्या हुआ था। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे। वफाक में जरदारी साहब थे, इनकी हुकूमत थी और वो सदर थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म थे। बीबी की शहादत के बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं। जब ये लोग सऊदीया चले गए थे और फिर वहाँ से वापस आए हैं, वापस आकर इनको पता था कि ये डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। इन लोगों ने केस ख़त्म नहीं करवाए, आते ही ये बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो नहीं हो सकता और पंजाब हुकूमत इनको छोड़ना पड़ी। इस वक्त जरदारी साहब ने सोचा कि गवर्नर राज लगा दे, तो उन्होंने गवर्नर राज लगा दिया है। सलमान तासीर साहब ने गवर्नर राज लगा है और ये था पहला धक्का जो जरदारी साहब ने नून लीग को 2009 में दिया था। फिर विकला तहरीक शुरू हुई जिसको एतजाज़ हसन और एक तरफ नवाज़ शरीफ साहब लीड कर रहे थे और बात चल पड़ी थी कि लॉन्ग मार्च होगा। जरदारी साहब ये नहीं चाहते थे कि साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बहाल हों और वापस आएँ और जजेस को रिस्टोर किया जाए। इस वक्त मुलाकातें हुई और एक मुलाकात में नवाज़ शरीफ को जरदारी से मिलवाया गया और जो इस वक्त अपोजिशन में थे, जरदारी साहब को कहा गया कि जजेस को रिस्टोर करते हैं। जरदारी साहब ने कोई कमेंट नहीं दिया। फिर एतजाज़ हसन साहब ने बड़ी कोशिश की कि जरदारी साहब को मनाने की, लेकिन इन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया। वो समझते थे अगर जजेस बहाल हो गए तो ये पीपी के लिए बुरा होगा और वो पीपी के पीछे लग जाएंगे, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम उस टाइम चल रही थी। खैर, नवाज़ शरीफ साहब को भी एक सिग्नल आया और एतजाज़ हसन साहब को भी एक सिग्नल आया कि लॉन्ग मार्च करना है, तो ये चल पड़े। फिर अचानक से खबर आई कि नवाज़ शरीफ साहब घर से निकल गए हैं और जलसा लॉन्च कर दिया है। फिर ये लोग निकले और आधे रास्ते में जाके रुके, जहाँ पर बात एक ख़बर आई कि कॉल आई है और कहा कि हम कोशिश करते हैं जरदारी साहब को मनाने की। इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़रिए पैगाम दिया गया कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये बहुत बड़ी गड़बड़ पैदा कर देगा। और इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे। ये दूसरा मौका था जब जरदारी साहब ने नवाज़ शरीफ को धक्का दिया और बाहर निकलने से और लॉन्ग मार्च करने से रोका। ये दूसरा धक्का था जरदारी साहब की तरफ से। अच्छा जी, तीसरा धक्का जो नवाज़ शरीफ साहब को दिया जरदारी साहब ने, वो उस वक्त था जब नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और बलूचिस्तान में नवाज़ शरीफ की मखलूत हुकूमत थी। तो जरदारी साहब ने किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई और नवाज़ शरीफ की बलूचिस्तान में हुकूमत गिरा दी। 2018 में सेनेट के इलेक्शन में सादिक संजरानी साहब को
जो पॉप अप किया वो जरदारी साहब ने किया। नून लीग और नवाज़ शरीफ ने तो ये ऑफ़र किया था कि रज़ा रब्बानी जो पीपल्स पार्टी के थे इन्हें चेयरमैन सेनेट बना दिया जाए, मगर जरदारी साहब ने गेम खेली और इनकार कर दिया और संजरानी साहब के साथ हाथ मिला लिया और इनके हाथ मजबूत किए। और बिलावल भुट्टो साहब ने तो बाकायदा जाके सादिक संजरानी साहब को मुबारकबाद भी दी। और ये चौथा धक्का था जो नून लीग को मिला 2022 में। PDM जरदारी साहब ने बनवाई और फिर PDM छोड़ दी, नून लीग को फंसा दिया। ये 5वां धक्का था 2022 में जब इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो इसके पश्तबनामे जो थे वो जरदारी साहब थे। जरदारी साहब ने तरफ का पता खेला, नून लीग को फंसाया और ख़ुद पीछे हो गए। ये था 5वां धक्का जो जरदारी साहब ने नून लीग को दिया है। अच्छा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए जो ये आए थे, शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी तो लंदन में नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब 1 महीना हुकूमत करेंगे और नेब का कानून ख़त्म करेंगे और EVM मशीन है जो वोटिंग मशीन है इलेक्ट्रॉनिक, उसको का जो कानून है वो ख़त्म करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लंदन में शहबाज शरीफ साहब हिदायत लेकर आए और जरदारी साहब से मुलाकात में कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि अगर हम IMF की प्रोग्राम लेते हैं तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे, महंगाई का दौर होगा और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जरदारी साहब ने जनाब उनको फिर मीठा हाथ रखा शहबाज शरीफ साहब को और उन्हें कहा कि नहीं जी कुछ नहीं होता, हम चला लेंगे हुकूमत। और इस तरह उन्होंने जनाब शहबाज शरीफ साहब को फंसा लिया और शहबाज शरीफ साहब को भी वज़ीर आज़म की कुर्सी का चस लग गई थी तो वो भी यानी कि पक्के हो गए। उन्होंने मियाँ साहब को बैक फ़ोन किया, जी जरदारी साहब कहते हैं कि हमने हुकूमत नहीं छोड़नी, हम ये हुकूमत चलाएँगे। और इस तरह यानी कि 16 महीने की जो बदतरीन कारकर्दगी है वो सारी जनाब नून लीग के खाते में आई और 2024 के इलेक्शन में आपने देखा कि नून लीग पूरी तरह उड़ गई। और इन सब चीज़ों का फ़ायदा जरदारी साहब ने उठाया और 2024 में आपने देख लिया कि उन्होंने नशिस्तें भी हासिल की और ऐसा यानी कि सेटअप बनाया कि नून लीग को उन्होंने पंजाब में गवर्नमेंट दी, सिंध में खुद ली, KPK में इमरान खान की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत है। इन सब से फ़ायदा उठाया जरदारी साहब ने। अच्छा, अब बात ये है कि ये चलेंगे कैसे। जरदारी साहब की गर्दन में सरिया नहीं है, ये सबको पता है। वो हर तरह से काम करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि सबको साथ लेकर चलें और अपना उल्लू सीधा करें, क्योंकि इन्होंने भी बहुत जुल्म और जबर सहे हैं। बीबी की शहादत को अब वो शहादत के बाद अब वो मंजे हुए सियासतदान बन गए हैं, वो किसी को नाराज़ नहीं करते। और जरदारी साहब ने कहा था कि नवाज़ शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देना और उन्होंने वो काम करके दिखाया है। उन्होंने ऐसी चालें चली हैं, बिसात ऐसी भी चाहिए कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सके चौथी दफ़ा। बीबी की शहादत के वक्त जब जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया तो इन्हें एहसास था कि मज़म्मत की बजाय मफाहमत की सियासत में फ़ायदा है। और बेनज़ीर के बाद PP में कुछ जान नहीं थी और इन्होंने नई जान डालने के लिए जनाब वो मफाहमत का नारा लगाया, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। उस वक्त जरदारी साहब ने बहुत से ऐसे चीज़ें की जिसमें उनके ज़ीरक सियासतदान होने का एहसास पैदा होता है। सबसे पहले तो उन्होंने बिलावल जरदारी का और अपने बच्चों का तकरीबन सबके नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज़ लगाया। और भुट्टो आपको पता है कि सिंध में बहुत मकबूल और अवामी लीडर थे और उनके नाम पे उन्होंने भुट्टो का लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और बिलावल भुट्टो जरदारी बना दिया। ये बहुत अच्छा काम था उनकी, जो उनको आगे जाके बड़ा फ़ायदा दिया। इनके इस इक़्तिदाम से पीपल्स पार्टी में नई रूह फूंक दी गई। वो ख़ुद वज़ीर आज़म बनने की बजाय अपनी पार्टी के सीनियर सियासतदान मखदूम अमीन फ़हीम को वज़ीर आज़म बनवा दिया और ख़ुद शरीक चेयरमैन बन के सदारत के मनसब पर परजमान हो गए। जरदारी साहब ने बहुत अच्छी गेम खेलते हुए, इनको पता है सबको खुश करके ही इक़्तिदार हासिल किया जाता है। संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाना हो या बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत गिरानी हो और अपनी हुकूमत बनानी हो, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना रहा हो, दूसरों को खुश करके इक़्तिदार के मज़े लेने हैं, तो इनको ये एहसास था और इन्होंने इसका मुकम्मल फ़ायदा उठाया। जरदारी साहब को ये एहसास था कि ये मुस्लिम लीग नून अकेली हुकूमत नहीं बना सकती और पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाना नामुमकिन है।
तो इन्होंने फिर एक गेम खेल ली, नून लीग की और ख़ुद की हुकूमत बनाई। अब नून लीग का वज़ीर आज़म है और ये हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन सदर बनकर नून लीग पर हुकूमत करेंगे। नून लीग पार्लियामेंट में वही करेगी जो ज़रदारी साहब चाहेंगे। और आपको पता है कि इनके वोटों से ही वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब। जब वो अपने वोट हटा लेते हैं, अपनी पार्टी को हटा लेते हैं, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरा देंगे। इसका मतलब है ज़रदारी साहब ने शहबाज शरीफ की गर्दन पर तलवार रखी हुई है। वो जब चाहें इस तलवार को चला सकते हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरा सकते हैं। नून लीग तो ज़रदारी साहब ने फारिग कर दी है। अब वो ये तलवार किस टाइम चलाएंगे? फैसल वावड़ा साहब ने एक प्रोग्राम में इशारा किया है कि ये गवर्नमेंट 2 साल भी नहीं चल सकती। ज़रदारी साहब अब क्या करेंगे? अब इन सब की डिमांड क्या होगी? अच्छा जी, तो नून लीग की डिमांड ये होगी कि नेम को ख़त्म किया जाए और ज़रदारी साहब आसानी से ये बात मान जाएंगे और नेम को ख़त्म कर देंगे। नून लीग की दूसरी डिमांड होगी लोकल गवर्नमेंट रीस्टोर किया जाए। ज़रदारी साहब सिंध में ये नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ये होता है तो कराची में MQM, जमात इस्लामी और PTI होंगी और PP की कराची से आउट हो जाएगी। इससे आज तक PP ने कराची में लोकल गवर्नमेंट नहीं चलने दी, इस पर प्रॉब्लम आ जाएगी। और तीसरा इशू जो है वो है NFC अवार्ड। ये 3 इशू हैं और 2 पे इख्तलाफात होगा और 1 पर नेब पर इत्तफाक हो जाएगा। नवाज़ शरीफ साहब भी तैयार हो गए हैं कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत चलाएं और 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात जो दिए थे ज़रदारी साहब ने अपने साबका दौर में, और सिंध में पैसा जाता है और जो कुछ होता है उस 18वीं तरमीम से ही होता है। तो प्रिंसिपल पार्टी ने सिंध को पर हाथ रखा हुआ है। नवाज़ शरीफ साहब ने बयान दिया कि सारा पैसा सूबों में चला जाता है और वफाक खाली हो जाता है। इस पर नज़रसानी करना पड़ेगी। अब ज़रदारी साहब इस पर राज़ी नहीं होंगे। अगर वो राज़ी होंगे तो अपना फ़ायदा मांगेंगे और इनका फ़ायदा बिलावल ज़रदारी को वज़ीर आज़म बना के होगा। वो सिंध की आवाम को ये बावर करवाएंगे कि अगर हमने 18वीं तरमीम ख़त्म की है तो हमने इसका मतबादल हमने सिंध को फ़ायदा भी पहुँचाया, और वो जो फ़ायदा है वो वज़ीर आज़म का ओहदा मिला है। और वफाक के पास जो ज़ाहिर बात 18वीं तरमीम ख़त्म हो जाएगी तो वफाक फिर एक दफ़ा सूबों को कंट्रोल करेगा और पैसा वफाक में के हाथ में आएगा और वफाक में हुकूमत होगी बिलावल ज़रदारी की। तो कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वो ये कभी भी नहीं मानेंगे। अगर मानते हैं तो फिर वो सारी इस सिचुएशन में जाएंगे। ज़रदारी साहब ने अपने जो पत्ते हैं बड़े कमाल के खेले हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल खेला है। बिसात बड़ी बेहतरीन बिछाई है और हर चीज़ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही है। अच्छा, तो अगर ये 18वीं तरमीम ख़त्म करते हैं तो इनके पास 2/3 मेजॉरिटी भी है जो ये आसानी से ये ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये ख़त्म तो तब होगी जब ज़रदारी साहब को राज़ी किया जाएगा। नवाज़ शरीफ चाहते थे कि पंजाब की गवर्नमेंट ले लें, वफाक नहीं, और वफाक पीपल्स पार्टी को दे दें, मगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत के मज़े ले चुके थे और उन्होंने जनाब ये पंगा ले लिया है। और अब सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून की है। जो नफ़ा नुकसान जो होगा वो मुस्लिम लीग नून ज़िम्मेदार होगी। ज़रदारी साहब सदारती उम्मीदवार हो गए हैं तो वो मज़े भी लूटेंगे और किसी चीज़ का उनके ऊपर असर भी नहीं होगा। जैसे 16 महीने का असर टोटली नून लीग पे हुआ, ज़रदारी साहब ने अपने मज़े किए। अच्छा, अब कहानी में जो नया ट्विस्ट आया है ना, वो ये है कि शेर अफजल मरवत, आपको सबको पता है कि वो बहुत ही एग्रेसिव बयान देते हैं और उनके बयानात बड़े मशहूर भी हो रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब उन्होंने जनाब बातें शुरू कर दी हैं और बड़ी पॉजिटिव बातें। इन्होंने कहा कि हम एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान दरार पैदा होने का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इनको इंगेज करेंगे। अब पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है और धड़ाधड़ जमानतें हो रही हैं और इमरान खान कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, और उन्होंने नौमाई के जो किरदार हैं जिनको वीडियो में मौजूद हैं, जो लोग जो जलाओ गिराओ कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें सज़ाएँ मिलनी चाहिए। और एक ख़बर सुनने में आई थी कि अडियाला जेल में दहशतगर्द आए हैं और पकड़े गए हैं, उनके पास असला था और अडियाला जेल का नक्शा था। इसको जवाज़ बनाकर इमरान खान को किसी सेफ जगह मुंतकिल करने की बातें भी हो रही हैं। अच्छा, अब
सिचुएशन ये है, जहाँ इनके साथ मुज़ाकरात होने वो जेल तो हो नहीं सकती। अगर उनको हस्पताल में लेके जाते हैं तो वहाँ भी साफ़ी पहुँच जाएंगे। तो बनी गाला अगर उनको शिफ्ट करते हैं या किसी और ऐसी जगह पे कहीं शिफ्ट करते हैं तो उनके साथ मिलना मिलाना खुफिया तौर पे वो इजीली होगा। और आप सबको याद होगा कि बुशरा बेगम को भी अडियाला जेल से बनी गाला शिफ्ट किया गया था। हालांकि इन्होंने कहा कि हमें अडियाला जेल नहीं मैं जाना चाहती हूँ और बनी गाला में नहीं रहना चाहती। इन्होंने कोई पटिशन वगैरह भी दायर की है और बयानात भी आए हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें कोई ज़्यादा उन्होंने कोई ज़ोर नहीं दिया। ये बातें सारी जो मैंने आपको बताई हैं आज के व्लॉग में, ये सारी बातें नजम सेठी साहब ने एक प्रोग्राम में की हैं। अच्छा, अब उन्होंने जो एक नया ट्विस्ट बीच में एंड में उन्होंने बताया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इमरान खान ने जो 70-80 सीटें थी उनसे अब वो आ गए हैं 4 हलकों पे। तो 4 हलके कौन से हैं? 4 हलके हैं जनाब वाला, एक पेशावर का, एक इस्लामाबाद का और 2 लाहौर के। लाहौर के 2 जो हलके हैं वो एक तो ओन चौधरी साहब का है और दूसरा ख़ुद का नवाज़ शरीफ साहब का, और एक इस्लामाबाद से हल्का जाएगा। शायद वाली बात है कि नजम सेठी साहब कहते हैं कि मेरे नज़दीक के पेशावर वाली सीट ना जाए, लेकिन ये तीनों सीटें जाएंगी। अगर ये तीनों सीटें जाती हैं तो नवाज़ शरीफ क्लीन बर्ड हो जाएंगे। फिर एंड ऑफ द डे वो इधर रहकर करेंगे क्या? वो वापस लंदन चले जाएंगे और नून लीग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इनका कैद ही हार गया तो बाकी क्या बचा? नून लीग के पास और नवाज़ शरीफ के पास। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब के भी जो हामी सियासतदान थे, जिनमें चौधरी सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ये पहले ही हार चुके हैं। सिवाय मरियम नवाज़ के मुस्लिम लीग नून में किसी को मियाँ साहब के जाने का कुछ ज़्यादा दुख ना होगा। तो ये आज का व्लॉग था जो मैंने नजम सेठी साहब के एक प्रोग्राम से लिया है, जो इन्होंने समा टीवी पर प्रोग्राम किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा।